दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिज्म। टॉपिक क्या है? ये एक यूनिट है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ एक ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ आपको तीनों चैप्टर्स पढ़ने होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, क्वेश्चंस तीनों से पूछे जाते हैं, इसलिए 3 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच बहुत ही क्लोज रिलेशन है। कहा जाता है जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, या मैग्नेटिज्म पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया। कुछ लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छूटा हुआ है तो वो मैग्नेटिज्म पढ़ लें और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉपी मिला के देखें तो आपको 70% सेम मिलेंगे। एक ही चैप्टर्स में थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। जो 3rd चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता है। सिर्फ तीसरा जो चैप्टर होगा उसमें कुछ बातें आप अलग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। इसलिए आप सब अगर मैग्नेटिज्म के साथ साथ अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी तैयारी कर लें। जैसे मैं यहाँ पहला चैप्टर शुरू करूँगा, नाम होगा इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट्स एंड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट का भी पहला चैप्टर आपका यही था, इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट एंड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फैन ऑफ कर दिखा। तो दोस्तों, अगर आप एग्जामिनेशन के व्यू से भी देखें और टाइम भी कम है, आप चाहे तो दोनों चैप्टर एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही मैं पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ के आएँ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वही सब बातें होंगी, सिर्फ थोड़ा नाम यहाँ पे बदल जाएगा। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रोस्टैट में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ उसके रिस्पेक्ट में पढ़ना भी कम है, लेकिन वही टर्म्स यूज़ होंगे जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज़ होते थे। सिर्फ नाम थोड़ा बदलता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, परिवर्तन करेंगे तो आपका एक साथ दोनों यूनिट तैयार हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। इसमें जो 3 चैप्टर्स हैं, मैं पहले उनका नाम लिखना चाहूँगा। फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट्स। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट दिए जाएंगे, जो मेन पॉइंट्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें पढ़ाया जाएगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा है, इसलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कूलम्स लॉ किस चीज का पूछा जा रहा है, तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और इलेक्ट्रोस्टैट में मैग्नेटिक फोर्स का था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का था, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का होगा। कूलम्स साहब ने दोनों के लिए फॉर्मूला बताया, दोनों के लिए लॉ दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी और मैग्नेटिक फोर्स का भी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर होगा मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होगा दोस्तों? मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। नाम का ये चैप्टर होगा। इस चैप्टर का नाम सेकेंड चैप्टर आपका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ पे थोड़ा सा नाम बदल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटिक इंडक्शन आया है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जगह पे मैग्नेटिक पोटेंशियल आया है। थर्ड चैप्टर
जो होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगे, चुंबकीय गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज एंड द अर्थ मैग्नेटिज्म, हमारी पृथ्वी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसके चुंबकीय गुणों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसका नाम होगा अर्थ मैग्नेटिज्म। एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, तो ये 3 चैप्टर्स हैं आपके। आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और क्या है कूलम्ब्स लॉ। ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये चैप्टर 90% आपका इलेक्ट्रोस्टेट से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टेट के पहले चैप्टर से 90%। तो सबसे पहला देखिए इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। तो परिचय किसका होगा? जो हमारा यूनिट है। यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। तो दोस्तों ये है क्या? व्हाट इज मैग्नेटिज्म? इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या होगा? फिजिक्स का एक ब्रांच, जिसमें मैग्नेट और उसके घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। मैग्नेट और मैग्नेट से रिलेटेड जितने फिनोमेना हैं, घटनाएं हैं, उसका स्टडी किया जाता है। उसी का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals magnet and its phenomena. Magnet and its phenomena is called magnetism. आप न्यू आए हैं क्या? जब समझा रहे तो लिखना है, समझिए कब आप भी लिखेंगे हम भी लिखेंगे, तो समझेगा कौन? बेंच, डेस्क, कौन समझेगा? बोलो। फैन, बल्ब, छापने आया समझने आए आप? तो मैग्नेटिज्म क्या है दोस्तों? ये ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, जिसमें स्टडी किया जाता है फेनोमेना, फेनोमेना घटनाएं, टेक प्लेस। The branch of physics which deals phenomena takes place due to magnet। या इसको डिफिनेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स मैग्नेट एंड इट्स फेनोमेना, विच डील्स मैग्नेट, चुंबक क्या है, उसके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं वो सारे स्टडी किए जाते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में, उसी का नाम है मैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स मैग्नेट एंड इट्स फेनोमेना। फेनोमेना मीन्स क्या होता है दोस्तों? घटनाएं। इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेट क्या है, क्योंकि सारा खेल मैग्नेट का ही होना है। आप कह सकते हैं हीरो मैग्नेट है मैग्नेटिज्म का। तो व्हाट इज मैग्नेट?
बचपन से ही लोगों के लिए, बच्चों के लिए खासकर, ये बहुत जिज्ञासा का केंद्र होता है, कुतूहल का विषय होता है। मैग्नेट खिलौना के रूप में बच्चे यूज़ करते हैं, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। लेकिन इसका डिफिनेशन भी जाना कोई? व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? क्या है? अट्रैक्ट करता है किसको? चलिए कुछ तो सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। और कोई कुछ अपना अपना विचार प्रस्तुत करें, मैग्नेट क्या है? और कोई? मुशर्रफ कुछ आप भी बोलिए। कोई नहीं। देखिए, मैग्नेट एक आयरन ओर है। क्या है ये? आयरन ओर। ओर पढ़े हुए केमिस्ट्री में? ओर, अयस्क है ना। मैग्नेट के जो ओर्स हैं, क्या क्या ओर्स पढ़ा आपने? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट पढ़ा ना। ये मैग्नेटाइट है। ये तो मैग्नेट के बारे में कहा जाता है, मैग्नेट इज एन आयरन ओर, लोहे का एक अयस्क है, विच अट्रैक्ट्स फेरस, निकेल एंड कोबाल्ट। ये मेनली जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है इस तीन से, फेरस, निकेल और कोबाल्ट से। मेनली ये इन तीनों से अट्रैक्ट होता है, बाकी को हल्का हल्का अट्रैक्ट करता है। मेन ये तीन है, फेरस, निकेल और कोबाल्ट। इस तीनों का नाम होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। इसका नाम क्या होता है? फेरो। बाकी होता है पारा, जो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है, और कुछ रिपेल होता है, उसका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। फेरस में तीन ही होता है फेरोमैग्नेटिक में। डिफिनेशन में भी यही कहते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज एन आयरन ओर विच अट्रैक्ट आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। इन तीनों को क्या करता है? ये मोस्टली अट्रैक्ट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला मैग्नेटाइट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एनीवन? Fe3O4। Fe3O4 ये इसका मैग्नेट का फॉर्मूला होता है, Fe3O4। नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? कि इसका जो, जानते कोई मैग्नेट नाम क्यों पड़ा? मैग्नेट नाम क्यों पड़ा? कि इसका जो खोज है, सबसे पहला खोज, वो मैग्नीशिया जगह का नाम है। मैग्नीशिया नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए मैग्नीशिया से ही क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। मैग्नीशिया जगह के जो कुछ चरवाहे थे, भेड़ चराने वाले, उन्होंने एक कंप्लेन किया कि कुछ स्टोन्स ऐसे हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जिस पर नेल लगा हुआ, डंडा रखने पर वो उससे चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है। तो जब लोगों को पता चला, है ना, तो लोगों ने क्या सोचा कि इस पत्थर में क्या है? शक्ति है। क्या है? शक्ति। फिर पूजा पाठ शुरू हो गया। क्या? फिर बाद में पता, साइंटिस्टों को पता चला, उन्होंने जब खोज किया तो पता चला कि ये एक स्पेशल स्टोन है जिसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। तो चूंकि जगह का नाम मैग्नीशिया था, मैग्नीशिया से बन गया मैग्नेट। मैग्नीशिया से क्या बन गया? मैग्नेट। तो दोस्तों, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज एन आयरन ओर। मैग्नेट इज एन आयरन ओर which attract, जो अट्रैक्ट करता है फेरस, निकेल, कोबाल्ट। फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेट इज
मैग्नेटाइट ore. Its formula is Fe3O4. Magnet at first found, मैग्नेट सबसे पहले पाया गया, एट फर्स्ट फाउंड इन मैग्नीशिया, सो इट इज कॉल्ड मैग्नेट। इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा। आप हर किसी को पता होगा कि ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स। हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, हैज टू पोल्स। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। किसी भी फ्रीली हैंग बार मैग्नेट को अगर आप लटकाएं, एक छड़ चुंबक ले लें और उसको फ्रीली हैंग करें, तो देखेंगे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। एक फ्रीली हैंग बार मैग्नेट किस डायरेक्शन में आ जाता है? आसिफ क्या कर रहे हैं आप? ये फ्रीली हैंग बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। जैसे ये आपका नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है, भौगोलिक ज्योग्राफिकल। तो एक्चुअल में जिधर नॉर्थ है ना, वो अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और जिधर साउथ है वो अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। हमारा अर्थ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसी के कारण ऐसा होता है कि फ्रीली हैंग बार मैग्नेट ऑलवेज लाई इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म में जब देखेंगे ना, वहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट हम लोग एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक पोल, है ना? मैग्नेट हैज टू पोल्स, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो व्हाट इज मैग्नेटिक पोल, एक सवाल यहाँ पे राइज हो रहा है ना, मैग्नेटिक पोल क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक पोल? चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? व्हाट इज मैग्नेटिक पोल? तो दोस्तों कहा जाता है कि मैग्नेट के जिस पार्ट का शक्ति सबसे ज्यादा हो उसको मैग्नेटिक पोल कहते हैं। द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। जैसे ये मैग्नेट है तो ऐसा नहीं कि इसके हर जगह का स्ट्रेंथ सेम होगा, इसके सबसे अंदर सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होता है वो दोनों इंड्स पे होता है, बिल्कुल इंड पे भी नहीं, इंड से थोड़ा अंदर। आप एक मैग्नेट ले लीजिए और लोहे का पाउडर ले लीजिए, उसमें डुबा दीजिए और निकालिए, तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो लोहे का पाउडर होगा वो दोनों एंड पे होगा। बाकी जगह क्या होगा? थोड़ा थोड़ा होगा, हर जगह वो चिपकेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो सटा होगा, चिपका होगा, स्टिक किया होगा, वो कहाँ पे होगा? दोनों एंड्स पे, बिल्कुल लास्ट एंड में भी नहीं, थोड़ा अंदर, थोड़ा सा अंदर होता है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक पोल? द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। मैग्नेट का वह भाग जिसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है उसी को मैग्नेटिक पोल कहते हैं। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन होगा, द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच स्ट्रेंथ, शक्ति क्या होती है? इज मैक्सिमम is called magnetic pole।
द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। तो कितने तरह के पोल हो गए? दो तरह के, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो दोस्तों जो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जो साउथ एक मैग्नेट ले लें, इसको फ्रीली हैंग करें, लटकाएं, हैंग मतलब लटकाना होता है, साउथ तक पूरा लटकाएं, जो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा वो नॉर्थ पोल ही है, और जो साउथ की तरफ दिखा रहा है वो साउथ पोल आपके मैग्नेट का, लेकिन अर्थ मैग्नेट का जस्ट अपोजिट होगा। जिधर नॉर्थ है वो अर्थ मैग्नेट का साउथ है, जो साउथ है वो अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ है। इसमें देखिए इसके बाद जो मेन टॉपिक आएगा वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। क्या है? मैग्नेटिक पोल तो पढ़ लिया आप, अब उस पोल के अंदर कितनी शक्ति है वो पढ़ना है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और असल खेल जो होगा वो उसी का होगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का। लिख लें। कम वीडियो 25